एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और हमारे यहाँ पर करीब 3 से 4 दिन हो गए हैं, मौसम जो है वो खुलने का नाम नहीं ले रहा है। बहुत ज़्यादा ठंडी हो गई है और धूप देखने तक को नहीं मिलती है। तो बाहर का कुछ इस तरीके का है नज़ारा। बाहर क्या है, कोहरा है, लेकिन वो कुछ मतलब समझ में नहीं आ रहा है। तो ये लीजिए, मैं आ गई थी अंदर और फिर मैंने काम स्टार्ट कर दिया है। मेरी मॉर्निंग वॉक हो गई थी। तो ये मैंने शाम को ही अपने बत्थू को साफ़ करके रखा हुआ था, बहुत अच्छे से साफ़ कर लिया था, जिससे कि इसकी सारी मिट्टी निकल गई थी। और इसको मैं अब रख दे रही हूँ उबलने के लिए। तो मैंने इसको उबलने के लिए रख दिया है। और ये देखिए, ये मैंने जल्दी से विम जो था मेरा ख़त्म हो गया था, ये तो मैंने मंगाया हुआ था जेल, तो ये भी मैंने कर लिया था। और आटा मैं छानने जा रही हूँ क्योंकि आज मुझे बत्थू की पूड़ी बनानी थी, इसलिए। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले आटे को छान लिया था, फिर उसके बाद में इसमें हींग डाल दी और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दीजिए इसमें। और बस इतना ही मैंने डाल दिया था इसमें। और फिर इसके बाद में ये देखिए, मैंने निकाला इसमें से बत्थू और मैं डायरेक्ट इसी तरीके से, मैं पीसती नहीं हूँ, मैं डायरेक्ट आटे में इसी तरीके से इसको मिक्स कर लूँगी। और बहुत केयरफुली करिएगा, थोड़ा सा ज़्यादा गर्म होता है, इसलिए मैं आटे को उसके ऊपर डालती जा रही थी और धीरे धीरे इसको करती जा रही थी। वहाँ पे मुझे करते नहीं बन रहा था, तो मैं फिर नीचे बैठ गई। फिर मैं नीचे बैठ के करने लगी, क्योंकि क्या होता है, वहाँ पे मुझसे ना जोर नहीं लग पाता है, तो बैठ के मुझे अच्छे से आटे को गूंदने में अच्छा भी लगा करता है। तो ये आटा मेरा गूंद के हो गया है रेडी। तो ये मैंने एक साइड में रख दिया है। इसके ऊपर मैं गीला कपड़ा भी डाल दूँगी, जिससे कि वो अच्छे से मतलब कि कवर करके, तो वो 15 मिनट तक रेस्ट होगा, तो वो अच्छे से फिर फूल जाता है आटा। और ये मैं बिल्कुल देसी तरीके से बनाने जा रही हूँ बत्थू का रायता, और सच में बहुत यम्मी लगता है। मिक्सी से आप जो पीसते हो ना, उसमें इतना टेस्ट नहीं आता है, वो एकदम बारीक हो जाता है, बिल्कुल मतलब एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा पाउडर फॉर्म में हो जाता है ना, तो वो मुझे कम अच्छा लगता है। तो मेरे पास ये कूटने वाला है ना, तो मैंने इसी की हेल्प से क्या किया, इसको कूट लिया था। ठीक है, और आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, या तो आपके पास वो सिलबट्टा जो होता है ना वो हो, तो उससे भी बहुत अच्छा बनता है। उसमें थोड़ा सा मतलब पत्ते जब मुँह में आते हैं ना, तो उसका भी एक अपना ही मज़ा होता है। तो मैंने लीजिए इसको, एक साइड मेरी सब्ज़ी भी बनकर हो गई थी रेडी। ये मैंने बनाई थी गाजर मटर गोभी आलू की सब्ज़ी बनाई हुई थी। और जब तक मैंने सोचा इसको पीसूँगी, तब तक मैं क्या करूँगी, सारा सामान तैयार कर लूँगी। मैंने तड़के के लिए ले लिया था थोड़ा सा अजवाइन और थोड़ी सी हींग जीरा, बस इतना ही लिया था। और ये लीजिए, ये मैंने इसमें डाल दिया अपनी बर्तन में। और फिर इसके बाद में इसमें छाछ भी डाल दिया है, और बत्थू भी पड़ तो पहले ही चुका था इसमें। फिर इसके बाद में इसको मैं देखिए तड़का लगाने जा रही हूँ, और सच में बहुत यम्मी बनता है। एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरीके से। और ये मैंने लीजिए डाल दिया सारा कुछ। इसके बाद मैंने इसमें लगा दिया है तड़का, और बहुत अच्छी खुशबू भी आती है इस तरीके से। गाँव में तो क्या होता है, हमारी दादी के यहाँ पे तो क्या किया जाता था, जो दिए होते ना, मिट्टी के दिए होते हैं, उनको गर्म किया जाता था, उसमें मतलब तेल डाला जाता था, फिर उसके बाद में दिए के साथ में ही इसमें डाल दिया जाता था। तो ये मेरा बनके हो गया है रायता तैयार, बिल्कुल देसी तरीके से मैंने बनाया था, और बहुत यम्मी बना था, सच में बता रही हूँ। सुबह के टाइम मैंने बना के रख लिया था, लेकिन हम लोगों ने छाछ दोपहर में खाया था। और मतलब ये जो मेरा रायता है ना वो। और ये लीजिए, हमारी यम्मी यम्मी वाली सब्ज़ी भी बनकर हो गई रेडी। इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि जब मैं ये सब्ज़ी बना रही थी ना, तो उस टाइम पे मुझसे ये कट हो गई थी, इसलिए मतलब मैं बना नहीं रही थी। रिकॉर्डिंग शायद मैं भूल गई थी करना, फिर बाद में मुझे याद आया, तो मैंने कहा चलो फिर कभी इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो ये लीजिए, मेरी यम्मी यम्मी वाली सब्ज़ी बन के हो गई है रेडी। और अब मैं बनाने जा रही हूँ पूड़ी, और आप लोग भी आ जाइए। किस किस के हस्बैंड आप मतलब मुझे कमेंट करके बताइएगा, किस किस के हस्बैंड ऐसे हैं जो अपनी पत्नियों के साथ, अपनी अर्धांगिनियों के साथ में हेल्प कराते हैं। मेरे हस्बैंड तो करवाते ही करवाते हैं। और जिन लोगों के दिमाग में ये बात बचपन से डाली जाती है कि ना, अरे नहीं नहीं, आप तो बेटा हो, आपको नहीं करना चाहिए, अरे आप तो हस्बैंड हो किसी के, या मतलब कुछ भी लड़के हो, तो आपको ऐसे काम नहीं करवाने चाहिए, ये बहुत बड़ी गलतफहमी होती है। लड़का हो या लड़की हो, काम दोनों को
बराबर सिखाना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कभी कभी जब हमें ज़रूरत होती है तो ऐसा नहीं है कि लड़के हैं तो भगवान जी उनके लिए करने के लिए आएंगे ज़मीन पे काम, ठीक है। तो उनको भी इतना काम आना चाहिए, इतना काम उन्हें सिखाना चाहिए, जिससे कि कभी कभी किसी किसी के तो ऐसा होता है कि बेटे ही होते हैं, बेटियां होती ही नहीं हैं। क्योंकि मेरी एक आंटी हैं, मतलब मेरी खुद की सगी चाची हैं, उनके भी 2 बेटे हैं, लेकिन उन्होंने भी अपने दोनों बेटों को काम सिखाया। मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी ने भी अपने बेटे को, मतलब मेरे भैया को सारा काम सिखाया हुआ है। और मेरे चंदा जो हैं ये भी मेरे साथ काम करते हैं। तो ये तो किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है कि लड़कों को काम अपनी वाइफ के साथ नहीं करवाना चाहिए और ये पाप होता है ना। गांव में तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि अगर लड़के अपनी वाइफ लोगों के साथ काम करवा रहे हैं ना, तो वो भैया बावर्ची कहलाते हैं या तो जोरू का गुलाम कहलाते हैं। तो ऐसी सोच को तो मैं बहुत धन्य का समझती हूँ। और ऐसी सोच वाले जो होते हैं ना, उनकी पता नहीं कहाँ से इतनी अच्छी सोच होती है। खुद के हस्बैंड करवाएं तो कोई बात नहीं, खुद के बेटे अगर बहुओं के साथ काम करवा लें तो बहुत महापाप हो जाता है, ठीक है। वो होता है ना, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चीज़ें चली आई हैं उससे वो अलग होना ही नहीं चाहते हैं। और बस ये लीजिए, हमारी गर्मा गर्म जो पूड़ियाँ हैं वो बनकर हो गई हैं रेडी। और ये बहुत ज़्यादा क्रंची बनी थी, बहुत अच्छी बनी थी, क्योंकि वो आपको देख के ही लग रहा होगा। और जब हाँ, तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आप लोग भी अपनी जो भी मतलब हैं, बीवी हैं या माँ है या अपनी बहन है, तो उनके साथ मिलकर काम करवाइए। क्योंकि बहनें हुई या बीवियाँ हुई या कोई भी हुआ, तो वो कोई एक्स्ट्रा भगवान उनमें, मतलब कि ऐसा नहीं है कि जान एक्स्ट्रा डाल के भेजता है यार, वो भी थक जाती हैं, उनके साथ भी थोड़ी बहुत तो हेल्प करवानी चाहिए। तो बस यही मैं कहना चाहती हूँ कि कहीं किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है ऐसा, ठीक है। तो आ जाइए आप लोग भी मेरी गर्मा गर्म पूड़ी खाने के लिए। और मैं एडिटिंग कर रही हूँ, मुझे तो बड़ा मन कर रहा है काश गरम गरम ऐसी पूड़ियाँ फिर से मैं खा लेती। मेरा तो हो गया है सारा काम ख़त्म, चंदा को ऑफिस भेज दिया है। और चलिए दिखाती हूँ आज मैंने क्या क्या बनाया हुआ था। आज ये देखिए, ये मेरी है सब्जी जो मैंने बनाई हुई थी। और ये देखिए, और इधर है ये मेरा रायता, ये बनाया हुआ था मैंने रायता। और एक मिनट, चंदा को नाश्ता करवाया था ना, तो यहीं पे रख दिया मैंने। और ये है मेरी, और ये देखिए, ये है मेरी पूड़ियाँ। तो सब कुछ बन चुका है, सारा कुछ मैंने बना लिया। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। बहुत ज़्यादा मौसम बाहर का ठंडा हो गया है। और ये देखिए, तभी तो ये सारे जो भी कपड़े हैं इधर भी है और उधर भी मिलेंगे आपको, क्योंकि इस टाइप से ना मेरा पूरे घर में आपको सामान फैला हुआ मिलेगा। क्योंकि भाई बाहर जो है वो बहुत मौसम ठंडा हो गया है, बहुत ज़्यादा ठंडा है मौसम। मैं आपको दिखा रही हूँ, बाहर आ गई हूँ, बहुत ठंडा मौसम हो गया सच्ची में। आज बिल्कुल धूप नहीं निकली हुई है और आप खुद देखिए कोहरा सा है। और आज जब मैं सुबह उठी थी ना, तो जो पानी की बौछार होती है ना, वो गिर रही थी। और तो अगर वीडियो अच्छी लग जाए तो प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैं जा रही हूँ अपने किचन का जो भी सारा सामान फैला हुआ है वो सारा कुछ साफ़ करने के लिए। किचन मतलब पूरी चूल्हा है, गैस चूल्हा जो, वो पूरा मुझे साफ़ करना है। और बर्तन पड़े हुए हैं बहुत सारे, आपको मैं दिखा रही हूँ।
तो ये देखिए आप मेरे रूम में कितना ज़्यादा गंदा हो गया है। गंदा क्या, ये हो ही जाता है यार, देखो हर किसी के घर में ये नॉर्मल होता है। और इधर साइड में ये जो है ये तो कभी साफ़ रहने ही नहीं है। और ये देखिए ये मेरे जितने भी हैं ये सारे कपड़े पड़े हुए हैं, बाहर सूख नहीं पाए थे और बाहर बहुत ठंडा भी था, तो इसलिए मैंने सारे कपड़े जो थे वो अंदर मैं ले करके आ गई थी। और इधर ये देखिए ये भी है, ये पूरे में अभी साफ़ सफाई थोड़ी सी करनी है, ये तो नॉर्मली सबको करना होता है। और इधर आ जाइए, मैं किचन में चल रही हूँ। किचन में ये देखिए ये मैंने बनाई थी, पूड़ियाँ बनाई थी। और ये देखिए ये मेरी यम्मी वाली सब्जी है गर्मा गर्म, ये मैंने बनाई हुई थी। और इधर साइड में ये रायता बनाया हुआ था देसी तरीके से। और पूड़ियाँ बनाई थी वो तो आपने देखी थी। और इधर ये देखिए पूरी किचन जो है इसमें कितना पूरे में सामान फैला हुआ है। ये अभी मुझे ये सब करना है और ये चूल्हा भी साफ़ करना है, अभी ये भी गंदा हो गया है। और बस इसी तरीके से मेरा सारा काम रहता है, मैं इसी तरीके से सारा काम भी करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। और बहुत मेहनत कर रही हूं वीडियो को बनाने में, मैं हमेशा ये बात बोलती हूं। और बस यही है कि जितना भी मुझे प्यार मिल रहा है उन सभी लोगों को तहे दिल से थैंक यू सो मच, क्योंकि जितना भी आप लोग प्यार दे रहे हो उतना ही बहुत है। और चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और अपने पेरेंट्स का स्पेशली ख्याल रखिएगा। ठीक है, फिर टाटा बाय बाय।